एवरीवन वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में केवीएस एनवीएस टीयर 1 11 जनवरी 2026 का एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में जानने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसा था और मेरे कितने अटैम्प्ट रहे और कैसा एग्ज़ाम था। सो इजी था, मॉडरेट था, टफ था, तो इसके बारे में बात करेंगे और कितनी कट ऑफ जा सकती है वो भी बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कोड मेरा क्या था। मेरा कोड था M1 का। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, देखिए रीजनिंग का जो था वो था मॉडरेट और कैलकुलेटिव। मॉडरेट और कैलकुलेटिव था बिकॉज रीजनिंग के कारण बहुत से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम छूटा। मीन्स कि वो मैथ के क्वेश्चंस नहीं कर पाए। पहले रीजनिंग था, उसके बाद मैथ्स था, उसके बाद कंप्यूटर था, फिर इंग्लिश एंड हिंदी था। लेकिन स्टूडेंट्स रीजनिंग में ज़्यादा टाइम जब लग गया, उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना हिंदी इंग्लिश कंप्लीट करने लगे, ठीक है। और 45 मिनट्स 1 आवर के लगभग स्टूडेंट्स का रीजनिंग में टाइम चला गया, है ना। आप देखिए उस इतना ज़्यादा उसमें टाइम लगा, बहुत कैलकुलेटिव थी, ठीक है, लेंथी बहुत थी, ठीक है, और इजी भी नहीं कह सकते हम, मॉडरेट थी, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि रीजनिंग ने सारा स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम को जो है वो ख़राब कर दिया। और मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने रीजनिंग को कैसे किया। मैंने रीजनिंग के जब 13 क्वेश्चन अप्रोक्स कर लिए तो मुझे मेरा खुद का जो है वो हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने ना पहले मॉक दिया था। मैंने आपको बताया था कि मैं अध्ययन मंत्रा का एक मॉक जो जीटीपी नगर में होने वाला वो देने गई थी। उसको देने से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी उसी एग्ज़ाम में कि हमें रीजनिंग और मैथ्स इकट्ठे नहीं करने हैं, यही आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। तो मैंने क्या किया था, रीजनिंग को पहले कर लिया था, करने के बाद मैंने मैथ छोड़ दिया। मैं सीधा क्लिक की लास्ट में हिंदी इंग्लिश कंप्लीट किया, कंप्यूटर कंप्लीट किया, फिर जीके कंप्लीट किया। मैंने फिर जीके कंप्लीट किया और जीके में मैं सही बताऊंगी कि मुझे 5 क्वेश्चंस आते थे। मुझे जीके इतनी अच्छे से नहीं आती थी, ना मैंने करंट अफेयर पढ़ी थी, क्योंकि इतने कम टाइम में हम बाकी चीज़ें करेंगे कि करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो मैंने करंट अफेयर पढ़ी नहीं थी, तो मुझे नहीं आता था। मैंने मोस्ट हार्डली क्या है वो 5 क्वेश्चन ही इसमें किए हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में 18 अटैम्प्ट्स हुए। 18 मुझे आते थे मेरा, लेकिन एक क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गया, बहुत ईजी था, ठीक है। हिंदी मैथ और हिंदी में एक गलत हो गया, लेकिन मैंने 10 अटैम्प्ट किए थे। इंग्लिश में भी मैंने 10 अटैम्प्ट किए थे और कंप्यूटर में मेरे 17 अटैम्प्ट हो गए थे। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग की तो मैंने 18 क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। रीज़न इसका ये है कि एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था, वो नहीं हो पाया, गलत हो गया, मैंने चेक किया। और कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं, ऐसा नहीं है, मेरे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी एक दो क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। तो ये टोटल था कि मेरे जो अटैम्प्ट्स थे। और मैं अगर आपको कहूँ कि जो पेपर था, पेपर इजी टू मॉडरेट था, इसे टफ नहीं कहेंगे। लेकिन रीजनिंग में जिन्होंने टाइम ज़्यादा दिया या रीजनिंग को ही करते रहे, उनका सारा एग्ज़ाम ही बिगड़ गया। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करना था। ये बात नहीं है कि 2 आवर्स थे और बहुत टाइम है, ऐसा कुछ नहीं था। टाइम तब भी कम था जिस हिसाब से एग्ज़ाम था। और टीजीटी का तो तब भी ठीक था, लेकिन पीजीटी का सुनने में आ रहा है एग्ज़ाम बहुत टफ आया है। तो ये चीज़ें थी। और अगर मैं कट ऑफ़ की बात करूँ, देखिए कट ऑफ़ जो है ना वही 60%, मीन्स कि कट ऑफ जो जाएगी वो मुझे जो लगता है 180 से 200 के अप्रॉक्स जाएगी। और साथ में जो है ना, अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तब तो हम 200 प्लस लेके चलते, क्योंकि सब लोग फिर पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करके आते। लेकिन सबने सेफ स्कोर खेला है ना, मैंने भी अपना सेफ स्कोर खेला है, ऐसी बात नहीं है, सेफ स्कोर खेला है सबने। और अपना सेफ स्कोर खेलते हुए हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम को दिया और इतना जाएगा। और जो टीजीटी में है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगी। जैसे अब अगर हम एसएसटी इंग्लिश हिंदी की बात करें, इसमें तो बहुत कंपटीशन रहते हैं, तो इसमें कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन अगर वही हम एग्ज़ाम्स की बात करें, संस्कृत और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे उर्दू, इन सब में थोड़ा कम जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा टीजीटी का। बाकी तो यही था एग्ज़ाम का रिव्यू। ऐसे अटैम्प्ट से मेरे, आपके कितने अटैम्प्ट्स हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस था, आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और टियर 2 की प्रिपरेशन कर दीजिए जिनके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।